बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ट्रैवलर आपके साथ हाजिर है। पाकिस्तान कराची ये आखिरी दफ़ा ही मिला आई मैं जनाब। तो मैं एक दफ़ा फिर आया हूँ अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार में सौत, और इस दफ़ा दोबारा आने की वजह ये थी कि आज एक फ़ेस्टिवल था जो कि कल रात को ख़त्म हो गया, और ये वो दिन है जब अर्तुगरुल गाज़ी ने सौत हिजरत की थी, और बहुत ही तारीख़ी दिन है। और मैंने आज अर्तुगरुल गाज़ी का एक दफ़ा दोबारा सिपाही बनने की जो है आप कह सकते हैं कि शहादत हासिल की, और दोबारा ये लिबास पहना जो कि आप अक्सर ड्रामों में देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुकून वाली जगह है, क्योंकि ये एक मर्द मुजाहिद थे जिसने दीन इस्लाम की खिदमत की और दुनिया में अपने जो है इस्लाम के झंडे गाड़े। और इस दफ़ा जो है अर्तुगरुल गाज़ी का जो मज़ार है वो ओपन है पब्लिक के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अंदर भी लेके जाऊंगा आपको, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम मज़ार बाहर से ही हमने फातिह ख्वानी की थी, और इस दफ़ा रश भी ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है कि अब टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके काफ़ी सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार अंदर से दिखाऊंगा, साथ साथ आपसे बातचीत जारी रहेगी और आसपास की आपको एरियाज़ भी दिखाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ रहना है, आपने जाना नहीं है। जनाब, तो ये थे अर्तुगरुल गाज़ी के अंदरूनी मनाज़िर जो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी कबूर मौजूद हैं। अच्छा, कुछ कबूर ऐसी हैं जो कि यहाँ पे फ़र्ज़ी बनाई गई हैं यादगार के तौर पे। उनकी कब्रें अलग दूसरे इलाके में हैं, जैसे तुरगत है, उसकी अपना एक अलग गांव है, वहाँ पे उसका मज़ार है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्ज़ी बनाई गई है ताकि लोगों को इसकी यादगार के तौर पे देखा जा सके। तो ये अदुगुलु बे की कब्र है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कब्रें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं जी। ठीक है, और ये गुंदूज़ बे की कब्र है। ठीक है जनाब, उसके अलावा ये अब्दुर्रहमान गाज़ी जो कि अहम किरदार थे इस ड्रामे के, और धुंदार बे की कब्र है। और ये सामसा जनाब, सामसा का आपने सामसा की है ये। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कबूर है, हलीमा सुल्तान और उसके अलावा आयमा खातून, उसके अलावा जितने भी ड्रामे में आपने किरदार देखे थे वो रियल लाइफ के किरदार हैं, और यहाँ पे सारी कब्रें मौजूद हैं। तो ये आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप आते हैं ख़ुसूसी तौर पे टर्की। और ये टर्की में ब्लेजेक सिटी है, ब्लेजेक सिटी का ही डिस्ट्रिक्ट ब्लेजेक है, और सौत उसका जो है आप कह सकते हैं इलाका है। तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही तारीख़ी जगह है।
और अगर आप तारीख़ी जगह नहीं देखेंगे तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। जनाब, तो अर्तुगरुल गाज़ी के आपको हिस्ट्री तो पता होगी। हिस्ट्री आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि अर्तुगरुल गाज़ी जो है कई कबीले के सरदार थे, सुलेमान शाह के बेटे थे और सबसे छोटे बेटे थे अर्तुगरुल गाज़ी। और बाद में इसने कबीला अपने भाइयों से अलग कर लिया था और ये हिजरत करके दूसरे इलाकों में आ गए थे और हिजरत करते करते ये बेल्जिक पहुँचे। बेल्जिक से फिर साउथ, और साउथ में ही इन्होंने आखिरी अपना ठिकाना बनाया और साउथ में ही मुकीम रहे और साउथ में ही इनका आखिरी आरामगाह है। तो अर्तुगरुल गाज़ी जो है सल्जूक सल्तनत के सरदार आला भी थे। जो सल्जूक सल्तनत थी जो वो पूरे अनातोलिया में उसकी हुकूमत थी, लेकिन अर्तुगरुल बहुत ही अहम हिस्सा थे उस सल्तनत का और काफ़ी बड़े बड़े मार्के सल्जूक सल्तनत को फ़तह करके दिए थे अर्तुगरुल गाज़ी ने, जिसमें आपको पता होगा काराजिसार किला और दूसरे बहुत सारे किले फ़तह किए थे। उसके अलावा काफ़ी सारी फतूहात है। तो ये थे अर्तुगरुल गाज़ी जिनका नाम आज तक ज़िंदा है। तो जो मर्द मुजाहिद होते हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, उनका नाम हमेशा दुनिया जब तक रहती है तब तक नाम रहता है। तो ये फ़ातह थे। उसके बाद फिर इसके जो बेटे थे उस्मान गाज़ी के नाम से फ़ेमस हुए। उसका ड्रामा भी कुर्रल उस्मान आप देख रहे होंगे। तो उस्मान के फिर जो नस्ल चली, फिर उसने 600-500 साल तक हुकूमत की पूरे अनातोलिया और पूरे 3 बर्र आज़म तक इन्होंने अपनी हुकूमत को वसी कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि फतूहात थी और अर्तुगरुल के बेटे के नसीब में थी, वो उसकी नस्ल के उसमें थी। तो आप देख सकते हैं जब अल्लाह ताला कबूल करते हैं तो नस्लों तक दीन को उन दीन का काम लेते हैं। तो फिर 500 साल 400 साल जितने भी थे, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी हुकूमत रही, इस्लामी निज़ाम कायम रहा। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता होगा तारीख़ का कि तारीख़ ने रुख मोड़ा। आखिरी जो सुल्तान अब्दुल हमीद थे उनको इन्होंने जो है इनकी हुकूमत गिराई, साजिशें की मगरबी ताकतों ने। और उसके बाद जो है सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ 1915 में और एक अंग्रेज़ की हुकूमत थी। अंग्रेज़ ने फिर एक अपने कम्युनिस्ट सा इंसान था जो मैं अब नाम नहीं ले सकता, वो इनका बाबा आज़म कहलाता है, ठीक है ना, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने जाके ना यहाँ पे दीन की जो है ना, दीन को बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था जिसने तुर्की की जो असल आप कह सकते हैं दीनी जो माहौल था उसको ख़राब किया, पाबंदियाँ लगाई दीन को, उलमा कराम को बहुत नुकसान पहुँचाया। इस तरह जाके जो तुर्की था ना वो दीन से हट के यूरोपियन माहौल में डल गया। तो आज तक वो नस्ल में यूरोपियन माहौल और कल्चर मौजूद है। लेकिन इसके बरअक्स आपको दीनी कल्चर भी मिलेगा अगर आप जाते हैं इनके विलेज साइड पे। कूनिया जैसे सिटी आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी होंगी, वहाँ पे दीनी माहौल है, वहाँ पे पर्दा भी है, वहाँ पे मतलब आपको लगेगा कि वाकई आप तुर्की उस इस्लामी रियासत में हैं जहाँ पे तुर्की था। तो ये जो कहानी थी मुख्तसरन मैंने आपको बताई। लेकिन अभी भी अब जो मौजूदा सदर हैं तैयब उर्दगान, तो ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को दीनी माहौल में डालने की। उसकी कोशिशें नज़र आ रही हैं। उसकी कोशिशें मैंने ये देखी कि ये बेल्जिक सिटी में क्लब हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा काफ़ी सारी आया सोफ़िया इसी के दौर में बहाल हुई, वो भी कमाल अतातुर्क ने मस्जिद को म्यूज़ियम बना दिया था कि कहीं ईसाई भाई हमारे नाराज़ ना हो जाएं तो ईसाइयों को खुश करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आया सोफ़िया मस्जिद मैंने आपको दिखाई थी पिछले व्लॉग्स में, वो बहाल हो चुकी है। और उसके अलावा काफ़ी ये जो ड्रामे आप देख रहे हैं अर्तुगरुल उस्मान, ये भी तैयब उर्दगान का ही कारनामा है। उसने इन ड्रामों को बनाने की जो वजह यही है कि लोगों के अंदर वो शऊर बेदार हो, वो जज्बा बेदार हो जो हुआ करता था।
तो इसकी जो है काफ़ी कोशिशें, उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तकबिल में तुर्की में इसकी कोशिशें रंग लाएंगी और तुर्की एक दफ़ा दोबारा एक फलाई और रियासत बनेगा इंशाल्लाह। तो दुआएं हमारी साथ हैं। हमारे पाकिस्तान और तुर्की जितने भी इस्लामी ममालिक, अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे और साजिशों से महफूज रखे।